नीतीश कुमार का कोई परिवार का सदस्य ना एमपी है ना एमएलए है। लालू यादव जी के घर में हर सदस्य एमपी एमएलए बनना चाहता है। हर सदस्य दूसरी तरफ लालू यादव जी या राबड़ी जी या उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी 5-6 महीने के लिए नीतीश जी से हटे थे। उस समय जो देखा जाए बिहार में गुंडा राज, अपहरण उठा लेना, ये तो बंद है। हाँ, ऐसा नहीं कर पहले सकते। ऐसा चलता था लालू के समय में। वो ऐसा आपने सुना होगा, कौन विश्वास थे, आईएएस थे, जी जी जी। कलेक्टर थे पटना जिला में, आप लोग भी सुने होंगे, मीडिया से जुड़े हैं। उनकी पत्नी के साथ जो व्यभिचार हुआ, बलात्कार हुआ, सार्वजनिक, कौन से यादव थे वहाँ के एमपी थे, एमएलए थे पटना में, जी उनके जी जी। लड़कों ने किया और सर्वजित, मैंने कहा ऑन द रिकॉर्ड है इसमें, मीडिया के पास आप पहले इस तरह चलता था। चलता था। कोई एसपी और दरोगा के बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे और उनको दरोगा के बच्चे भी सुरक्षित नहीं। दरोगा तो छोड़ दीजिए, बता रहा हूँ, पटना का जो डीएम था, जी जी नाम भूल रहा हूँ उनका, जी क्या जी जी। विश्वास था, उनको बीआरएस लेकर जाना पड़ा। वो एसपी के यहाँ गए। अभी हम लोग मौजूद हैं श्रीनगर में पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में, और जैसा कि हमारे बीच यहाँ पर देख पा रहे हैं, रत्नेश कुमार पांडे जी हैं, जो सत्य सनातन भारत के संगठन के जो है ये संयोजक हैं। और इनसे हम जानेंगे कि इस बार पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, इस नज़रिए से देख रहे हैं पीरपैंती का चुनाव को। पीरपैंती चुनाव जो है विधानसभा असेंबली का चुनाव है। सेकेंड फेज 11 नवंबर को हम लोग के यहाँ है पीरपैंती में। तो सभी आम जनता लगी है इसमें, अपने अपने मत के अनुसार, अपने पक्ष विपक्ष के अनुसार इसको कौन समर्थन करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आप मतलब सत्य सनातन भारत के संगठन के संयोजक है ना? एक संगठन, जब से नुपुर शर्मा कन्हैया लाल का गर्दन जो जयपुर में हुआ था घटना, उदयपुर में, उसके बाद से कुछ लोगों का हुआ डिमांड, जो हिंदूवादी लोग हैं, इस क्षेत्र में एक मजबूत संगठन हो जो सनातनी समाज के लिए। तो उसका 2022 में सत्य सनातन भारत के नाम से संगठन का, उसमें एक बाइक रैली का भी आप लोग संगठन बनाए? जी जी, 650 युवक बाइक रैली किए थे, जो योगी 650 युवक जी 650 बाइक आई थी। उसमें योगीवीर पहाड़ से प्रगति मैदान तक उसमें किया गया था रैली। इसमें क्या क्या उद्देश्य था? उसमें समाज के लोगों को जोड़ना, अपनी आत्मरक्षा सुरक्षा के लिए संगठित होना, और समाज में कोई ऐसा गलत या राष्ट्रद्रोही कार्य हो रहा हो उसको रोकना, उसको समझाना, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना। आज जो है तेजस्वी यादव दावा ठोक रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिया, हमारे रोजगार के सामने जो नीतीश फेल हैं, बीजेपी फेल हैं, क्या कहिएगा? भाई साहब, आपने सही सवाल किया कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि रोजगार लोगों को देंगे हम। कल मैं आ रहा था भागलपुर से, ट्रेन में कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, तो इसमें बुजुर्ग आदमी थे, उनका ये कहना था कि तेजस्वी जी रोजगार कह रहे हैं बिहार के लोगों को देंगे। तो वो बता रहे थे चाचा जी कि तेजस्वी रोजगार नहीं देंगे, लालू यादव जी के लड़कों को रोजगार मिलेगा इस चुनाव से। लालू यादव के लड़कों को, क्योंकि 8वीं 9वीं फेल हैं लड़के उनके, तो रोजगार बिहार के लोगों को क्या देंगे, सही स्वावलंबी है, अपना काम कर रहे हैं, या तो नौकरी नहीं मिला तो काम धंधा, खेती बाड़ी, मजदूरी, जो भी करके। लेकिन लालू यादव के घर में जो बेरोजगारी आई है, लालू यादव जी के घर में, वो बेरोजगारी दूर होने के लिए चुनाव में जी जान से लगे हैं तेजस्वी जी। और हम लोगों का बेरोजगारी दूर 8वीं 9वीं फेल क्या करेगा, जो 8वीं 9वीं फेल है खुद, वो रोजगार क्या देगा। अलग बात है जातिगत समीकरण बना के, चुनावी हथगंडा अपना के, तुष्टीकरण करके चुनाव में कभी सफलता मिल जाती है, सरकार बना लेते हैं, तो आप स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री या उनके माता पिताजी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसी उम्मीद में ये हैं। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है कि बिहार में रोजगार जो देने का प्रोपेगंडा जो फैलाए हैं, या जनसुराजी बंधु भी जो कह रहे हैं लोग, सबको पता है क्या करेगा, वर्तमान देख रहे हैं। लेकिन वर्तमान में कम से कम बिहार में गुंडा राज, जंगल राज तो नहीं है ना। रात्रि में हम आपके भगैया से, इधर मार्केट है हमारे दक्षिण और पूरब में, हमारे यहाँ उत्तर में पीरपैंती सेरमारी बाजार मार्केट है, वहाँ जाके हम 12 बजे 1 बजे रात में जाते हैं तो सुरक्षित घर में आते हैं। हमारे बच्चे भागलपुर पढ़ रहे हैं, पटना पढ़ रहे हैं, और लोगों के भी सुरक्षित। तो नीतीश कुमार का कोई परिवार का सदस्य ना एमपी है ना एमएलए है। लालू यादव जी के घर में हर सदस्य एमपी एमएलए बनना चाहता है। हर सदस्य। दूसरी तरफ लालू यादव जी या राबड़ी जी या उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी 5-6 महीने के लिए नीतीश जी से हटे थे। उस समय जो देखा जाए बिहार में गुंडा राज, अपहरण उठा लेना, ये तो बंद है। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा चलता था लालू के समय में। वो ऐसा आपने सुना होगा, कौन विश्वास थे, आईएएस थे,
जी जी जी। कलेक्टर थे पटना जिला में, आप लोग भी सुने होंगे, मीडिया से जुड़े हैं। उनकी पत्नी के साथ जो व्यभिचार हुआ, बलात्कार हुआ, सार्वजनिक, कौन से यादव थे वहाँ के एमपी थे, एमएलए थे पटना में, जी उनके जी जी। लड़कों ने किया और सर्वजित, मैंने कहा ऑन द रिकॉर्ड है इसमें, मीडिया के पास आप पहले इस तरह चलता था। चलता था। कोई एसपी और दरोगा के बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे और उनको, दरोगा के बच्चे भी सुरक्षित नहीं। दरोगा तो छोड़ दीजिए, बता रहा हूँ पटना का जो डीएम था, जी जी नाम भूल रहा हूँ उनका, जी क्या जी जी। विश्वास था, उनको बीआरएस लेकर जाना पड़ा। वो एसपी के यहाँ गए, डीजीपी के यहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं, बोला कि आप बैठ जाइए चुपचाप। अब बंधक रोज जाते थे लोग, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची से, उनके नौकरानी से। लास्ट में अंततोगत्वा उनको नौकरी छोड़ के यहाँ से जा, लास्ट में उनको एक उम्मीद था कि राज्यपाल, क्योंकि सरकार के ऊपर एक सर्वे सर्वा संवैधानिक प्रधान होता है गवर्नर, गवर्नर से भी सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में वो चले गए, बाद में सीबीआई उनको बुलाई, आए नहीं, हो नौकरी छोड़ के बीआरएस लेके चले गए रिटायरमेंट। चले गए। क्या कारण था? जब डीएम का परिवार सुरक्षित नहीं सकता है, जिस राज्य सरकार में, जिसके शासित राज्य में, जिस पार्टी के, वो आज सुशासन की बात करने चल रहे हैं। सुशासन बाबू कहते हैं नीतीश जी को। सुशासन बाबू के सरकार में कसम, ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी। मान लीजिए कोई ऐसा करता भी है यदि, तो तुरंत दबोचा जाता है, चाहे किसी पार्टी का नेता हो या कोई एमएलए एमपी ही हो, कहीं गलती से गलती करता है। अच्छा, क्या कहिएगा जिस प्रकार जो है यहाँ की जनताओं को, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, जिस प्रकार वादा करती है, लेकिन वैसा कहाँ जनताओं के लिए, कहाँ नेता लोग कुछ कर रहे हैं? बिहार वासियों के लिए वैसा कुछ विकल्प कहाँ निकाल पा रहे हैं? शमीम जी, क्या नाम बताया अपना? शमीम। एक बात है बंधुवर, ये आपकी बातों को मैं तो देख रहा हूँ, मैं भी मनन करता हूँ कभी मतलब अकेले। बिहार के लिए ऐसा कुछ हाँ, है क्या राजनीति से हट कर देखिएगा तो आज राजनीतिक परिदृश्य ऐसा हुआ है ना जी जी कि हर जगह ये स्थिति हो गई है। जो पहले चारित्रिक पतन आया है राजनीतिक क्षेत्र में, उसमें सुधार की ज़रूरत मैं मानता हूँ। लेकिन यदि आप तुलना कीजिएगा, कंपैरेटिव स्टडी कीजिएगा, पॉलिटिकल एनालिसिस कीजिएगा, तो उसमें कहा जाता है अवेलेबल बेस्ट, जो है उपलब्ध उसमें मुझे कौन सा बेस्ट है। मार्केट में जाइए कोई चीज़ लेने के लिए, उसमें जो उपलब्ध है उसी में आपको न सर्वोत्तम देना है, चुनना है। उसमें अभी भाजपा की नीयत और चरित्र जो लग रहा है पारदर्शी, लोग कहते हैं मुसलमान विरोधी है भाजपा। यदि होती, आज देखा होगा आपने, चाहे राशन का मामला हो, किसान का 2000 जो 3-4 महीने में आता है वो हो, या अभी 10,000 आया, कि हिंदू मुसलमान को देख के तो नहीं भेजा इन्होंने। सरकार तो सभी फिर के लिए, सभी के लिए होती है, सभी के चाहे लिए। हिंदू रहे, चाहे है मुस्लिम रहे, भी चाहे सिख रहे, चाहे ईसाई रहे। जी, बोलते हैं लोग ना कि ये हिंदू मुसलमान परेशान है, नाराज है, नहीं देते हैं। ऐसा आता भी है कि फलाने जगह नहीं मिला, ऐसा लोग आता है बूथ वाइज रिकॉर्ड। क्या लग रहा है बिहार का कैसा, कौन इस बार अच्छा ड्राइवर लग रहा है? कौन इस बार ऐसा कौन सा नेता आएंगे जो बिहार के लोगों के लिए खास करके यहाँ पर कुछ अच्छा विकल्प करेंगे और विकास करेंगे? देखिए अभी त्रिदेव की जो जोड़ी है बिहार में, नीतीश जी, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, जी इस पे लोगों को जो अवेलेबल है, अवेलेबल बेस्ट कहा जाता है, उसमें ये उत्तम लग रहे हैं। इस पे, इससे ही लोगों को उम्मीद है। बाकी समाज यदि और बिहार की जनता इधर इतर देखेगी, तो फिर पुनः जंगल राज की वापसी आएगी, गुंडा राज की। लोग रोज शाम के बाद निकलना बंद कर देंगे। बिहार में लोग कहाँ विकास और कहाँ अच्छे नेता को देखते हैं? यहाँ तो जाति पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, यही चीज़ मैं बता हमारे। दूं कि ये बिहार का धरती है और बिहार में चुनावी रणनीति इस प्रकार होती है कि जो जिस जात का है उस पार्टी को ही यहाँ पर, मतलब जातिवाद वोटिंग करते हैं, यहाँ पर जात को देख के वोट देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि जब वो मार्केट जाते हैं तो कुछ सब्जी या कुछ सामान खरीदते हैं तो एकदम उसको उलट पुलट के देखते हैं कि कैसा है ये। उसी प्रकार अभी जो है इनके एक दिन आए हैं बिहार वासियों के लिए। अभी उनको समय है कि आखिर वो अपने लिए, बिहार के लिए कौन सा ड्राइवर को चुनेंगे जो बिहार वासियों के लिए एक अच्छा विकल्प निकलेगा और एक इस बिहार को एक सुरक्षित और विकासपूर्ण बिहार बनाएगा। लेकिन अभी जो है एक दिन भी वो लोग सोचने में जो है विफल होते हैं और कहीं ना कहीं जाकर जो है गलत ड्राइवर चुनते हैं और इसी का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है यहाँ पर जाति पर वोट देकर।